मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ क्यों नहीं जा रहे हैं? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेना और क्या करें? नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो ताने देना पड़ता है कि नहीं? जब साधुओं की हत्याएं हो रही हों, जब औरतों के गले कट रहे हों और बलात्कारियों का पता नहीं लग रहा हो, तो हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा, ये दो बातें हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपना करने की कोशिश की है। मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसा मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। मुझे लगता है कि मोदी को जो बहुत बड़ा बना दिया है, ये मीडिया ने गुब्बारे में हवा भर दी है। अगर नरेंद्र मोदी वहां मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे तो क्या मैं वहां बैठकर ताली बजाऊंगा? ये बयान सुना ना अभी आपने इंट्रो में। और दूसरा बयान, हमने नौकरी बांटी, हमने लोगों को शिक्षा और रोजगार को लेकर के जागरूक किया, इस पर मीडिया कोई बात नहीं करेगा। दिन रात राम मंदिर, अयोध्या, पाकिस्तान, इसको लेकर के बातचीत होती है। तुम्हारे पैर में चोट लगती है तो तुम मंदिर जाते हो या अस्पताल जाते हो? तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है तो स्कूल जाते हो, मुकदमा लड़ना है तो न्यायालय जाते हो या मंदिर जाते हो। ये बयान वो भी आज के वक्त कोई और नहीं, समाजवादी विरासत के कोई नेता ही दे सकते हैं। इन दोनों बयानों को जोड़ करके आज आपसे एक बड़ी जरूरी बात साझा करना है। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राम मंदिर को लेकर के इस समय देश में ऐसा माहौल है कि केवल एक किस्म का विमर्श ही देश के सामने पेश किया जा रहा है, जो असल में सत्ताधारी दल की सियासत का विमर्श है। अब कोई इस पर बात नहीं करना चाह रहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। क्या अब इस देश में कबीर के इस पद को भुला दिया जाएगा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हुई तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। क्या अब इस देश में संत भक्त आंदोलनों को बिसरा दिया गया है? क्या अब इस देश में इस पर खुली बहस नहीं हो पाएगी कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में इतना अंतर क्यों है? क्या और तरह की भी रामायण लिखी गई हैं? अब इस देश में इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। राम के कई चरित्र भी हैं, राम की चरित्रों में विविधता है, राम की कथाओं में विविधता है। अब इस पर कोई बात नहीं होगी क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और वहीं बन रहा है, लाइव टेलीकास्ट उसका चल रहा है। जय श्री राम और राम राम और बाकी के राम के अभिवादनों में फर्क अब पूरी तरह से मिटाया जा रहा है। ऐसे वक्त में जिम्मेदारी इस देश के जागरूक समाज की थी, हिंदी साहित्य के प्रोफेसरों की थी कि वो किताब लिखते, लेख लिखते और बताते कि ये तुलसीदास के राम, जय श्री राम वाले राम कैसे नहीं हैं। आज भी वो प्रोफेसर हैं जो तुलसीदास को कायदे से पढ़ते हैं, जो इस बात को लोगों को समझा सकते हैं कि इस मुगालते में न रहिएगा कि जय श्री राम, हे राम और जय राम में, सीता राम में अब फर्क मिट गया है, क्योंकि टेलीविजन चैनल पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और पूरे देश के मीडिया घराने अब विपक्षी दलों से, आम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ तुम राम द्रोही हो या राम भक्त हो। सत्ताधारी दल के राजनीतिक एजेंडे में राम अब पूरी तरह फिट कर दिए गए हैं। ऐसे वक्त में जब तमाम लोग अपनी नौकरी बचाने, जेल मुकदमे से डरने और तमाम तरह से चुप रहने को चुन लिए हैं,
ऐसे वक्त में क्या आपको इन द नेम ऑफ गॉड यानी राम के नाम डॉक्यूमेंट्री याद है? और उसमें ये वाले महंत याद हैं जो उस राम मंदिर के पुजारी थे, इन्होंने क्या कहा और क्यों मार दिए गए? अब बातें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा जीत गया है और आज लाइव टेलीकास्ट मीडिया अयोध्या से कर रहा है। ऐसे में जब तमाम लोगों ने हिम्मत खत्म कर दी है, कुछ लोग हैं जो उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम इनका है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, जो गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य हैं। ये कोई सामान्य ओहदा नहीं है। इन्होंने एक बड़ी मार्के की बात की कि अगर मंदिर बन रहा है तो उसमें नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे, मैं क्या ताली बजाने जाऊंगा? हमारी भूमिका क्या है? अब यहां धर्म नहीं, केवल राजनीति केंद्र में। कुछ लोगों ने पिछले दिनों यह भी सवाल उठाया कि कोई भी पूजा, हवन, यज्ञ तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक पति पत्नी दोनों साथ उसमें न बैठें। धर्म के लोग शायद कैमरे के फ्रेम के बाहर हैं। अगर मंदिर वहीं बन रहा है तो भी वह कितना हिंदू धार्मिक परंपराओं को निभा रहा है, इसको लेकर के चिंता एक शंकराचार्य के तरफ से आई है। उमा भारती का यह बयान अब लोगों को याद आ रहा है। ऐसे वक्त में तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वही तेवर दिखाया जो एक जमाने में लालू प्रसाद यादव ने तब दिखाया था जब पटना के गांधी मैदान में कम्युनिस्ट पार्टियों के सम्मेलन में उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया था, जब एक रथ राम का नाम लेकर अयोध्या जाने पर आमादा था कि वहां जाएंगे और कार सेवा करेंगे। अब शायद इस पर बहस करने की गुंजाइश इस देश ने खो दी है कि उस कार सेवा का विश्लेषण आप कैसे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे को आप कैसे देखते हैं। यह कहकर कि सब कुछ सुरक्षित हम रखेंगे, उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जो मस्जिद को तोड़वाता है, अब इस पर कोई बात नहीं होगी क्योंकि मंदिर वहीं बन रहा है। लेकिन इतिहास इतिहास होता है। पटना के गांधी मैदान में जब खड़े होकर लालू प्रसाद यादव ने यह बात कही कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा बजाने कौन जाएगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा। जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है, उतना ही एक आम इंसान के भी जान का कीमत है। हम अपने राज्य में दंगा नहीं फैलने देंगे। इसलिए हम आडवाणी जी से कहना चाहते हैं कि वो अपना रथ लेकर दिल्ली वापस चले जाएं। और हमने अपने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया है, 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, हम अपने राज्य में दंगा नहीं फैलने देंगे। आज उसी तेवर के साथ, उसी हिम्मत और हौसले के साथ तेजस्वी यादव सामने आकर एक बड़ी तार्किक बात कह रहे हैं। यूं तो इस समय तमाम राजनेता ऐसी बातें कह दे रहे हैं राम मंदिर के पूरे विमर्श के बीच जो उन्हीं के खिलाफ चली जा रही है, जो उन्हें रामद्रोही साबित कर देगी, जिस पर कोई सफाई देने नहीं मिलेगा, जो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों को टिप्पणी बहुत सजग होकर करनी चाहिए। लेकिन हां, जिस वक्त देश के तमाम बड़े बड़े नेता इस बात पर बयान देते फिर रहे हैं कि मीडिया वाले पूछ रहे हैं भाई मंदिर जाएंगे, राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे, वो कह रहे हैं बुलाएंगे तो जाएंगे, फिर कह रहे हैं भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, फिर कह रहे हैं कि बाद में चले जाएंगे, वो बीजेपी का मंदिर थोड़ी है, हम जाएंगे, हम तो धार्मिक हैं। ऐसे वक्त में पूरे विमर्श को एक नई दिशा देते हुए तेजस्वी यादव का यह बयान देश के लोगों को सुना जाना चाहिए। मीडिया पर सवाल करते हैं तेजस्वी कि हमने नौकरी दी, आपने डिबेट कराई क्या उस पर? हमने शिक्षा दी, आपने डिबेट कराई क्या उस पर? हमारे राज्य में 1 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां बांट दी गई। तलवार के दौर में हमने कलम बांटी है, कितनी बार आपने तारीफ की? और उन लोगों ने कितनी बार तारीफ की जो लोग लगातार बिहार को एक ही चश्मे से देखने के आदी हो गए थे। विकास की बात करते हैं, जाति जनगणना कराई, कितनी बार आपने उसकी तारीफ की?
आंकड़े सार्वजनिक करके लोगों को उनके हिस्से का हक देने की बात की। आपने कितनी बार इस पर डिबेट कराई? दिन रात मंदिर मस्जिद, दिन रात पाकिस्तान, दिन रात लड़ाने की बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात तेजस्वी यादव ने बड़े संयम और सलीके के साथ कह दी, चोट लगती है तो अस्पताल जाते हो ना कि मंदिर जाते हो? मंदिर जाओगे तो वहां तो और देना पड़ेगा। बहुत संयम के साथ, तर्क की बात। मुकदमा होगा तो मंदिर जाओगे कि कचहरी जाओगे? पढ़ने स्कूल जाओगे कि मंदिर जाओगे? असल में हम जैसे लोग इस देश को इसी संयम और सलीके के साथ समझाना चाह रहे हैं कि आपके लिए जरूरत किसकी है। मंदिर बनता, मंदिर बहुत बने इस देश में, जिसको मंदिर जाना होगा वो मंदिर जाएगा, उसका अपना विचार, धर्म के लोग उसका काम करें। लेकिन सियासत कैसे पूरे देश को केवल और केवल मंदिर के नाम पर इसलिए अब केंद्रित कर देना चाहती है क्योंकि आने वाले चुनाव में इस पूरी बहस का लाभ एक पार्टी उठा सके। इसीलिए उसके नियंत्रण के खरीदे हुए मीडिया चैनल दिन रात वहीं से लाइव कर रहे हैं। वो अब नौकरियों पर बात नहीं करते, वो अब शिक्षा पर बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश के लोग अब शायद धीरे धीरे भूल जाएंगे कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के शिकार 6800 वे लोग, जिनमें से कई तो उसी अयोध्या के हैं, जो आज भी लखनऊ के इको गार्डन में इतनी सर्द रात में, कपकपाती ठंड में, खुले आसमान के नीचे अनशन कर रहे हैं। उनको नौकरी वह सरकार नहीं दे रही जो ये कबूल कर चुकी है कि हां हमने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए इन 6800 लोगों को हम नौकरी देंगे। 500 दिन से ज्यादा हो गया। उनमें से एक महिला ने जब ये पूछा कि मैं तो उसी अयोध्या की हूं, मुझे नौकरी क्यों नहीं दे रहे, मेरे ऊपर पुलिस ने लाठी क्यों मारी, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। हिम्मत। कई बार वक्त आपका इम्तिहान लेता है कि आपके भीतर सच बोलने की हिम्मत कितनी बची है। मैंने भी सच बोला, मेरी नौकरी मुझसे छीन ली गई। मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। लेकिन मुझे हिम्मत उन नौजवानों से मिलती है जो एक खास किस्म की भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय सच के पक्ष में खड़े होते हैं। मंदिर बन रहा है, मंदिर वालों को बधाई। मंदिर के बाहर की जो दुनिया है वो आज भी अपने सवालों के लिए लड़ रही है और मंदिर से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। यह सवाल है, हम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे, जिसे जाना होगा जाएगा, हम उस पर टिप्पणी भी नहीं कर रहे। लेकिन हम सवाल कम से कम उन प्रोफेसरों से तो जरूर पूछेंगे जिनकी जिम्मेदारी थी ऐसे वक्त में कोई शानदार लेख लिखने की, कोई शानदार बात कहने की। हमने कही है, हमने लगातार कही है, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन नेताओं को यह बात खुलकर कहनी थी कि जिसे मंदिर जाना है वो जाए, हमें तो देश की जनता के आंसू पोंछने, उन्हें स्कूल देना, उनको हॉस्पिटल देना, उनको विद्यालय देना, हम उसके लिए काम करेंगे। कोई भी पत्रकार आपके मुंह पर माइक लगाकर लगातार ये पूछेगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, बताओ राम मंदिर पर, बोलो राम मंदिर पर, और आप उसी के ट्रैप में आकर के चाहे उसके खिलाफ बोल दे रहे हैं, चाहे उसके पक्ष में बोल रहे हैं, दोनों का लाभ उसी को हो रहा है। जबकि राजनीति का तकाजा यह था कि आप अपने एजेंडे पर खड़े होकर उसको मजबूर कर देते कि बोलो जाति जनगणना क्यों नहीं किया, बोलो शिक्षा क्यों नहीं दे रहे, बोलो रोजगार क्यों नहीं दे रहे, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। राजनीति बदल रही है, इम्तिहान सबका है, बतौर जनता आपका भी है। और स्वामी निश्चलानंद जी को सुनिए, उमा भारती को सुनिए, तेजस्वी यादव को सुनिए और विचार करिए कि आप क्या उतना ही देख पा रहे हैं जितना लोग आपको दिखाने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। आंख का चश्मा बदलिए, दायरा बड़ा करिए, शायद आप सच देख पाएंगे। उसी तुलसीदास ने लिखा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। लेकिन मुखिया अब मुख की तरह काम नहीं करता, वो पालना पोसना सकल अंग को नहीं करता, अब वो केवल मुख को सब कुछ दे करके पूरे देश को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज तक मोहताज करके 12 लाख करोड़ रुपए एनपीए माफ कर चुका है उनका, जो उनके अपने हैं। तुलसीदास कहाँ हैं? तुलसीदास क्या ये नहीं पूछ रहे होंगे
कि मांग के खइबो मसीत में सोइबो, वो कहाँ गया। तुलसी के राम मनुष्य राम है। वो एक बार क्रोधित हुए थे जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। जय श्री राम वाले राम हमेशा क्रोधित हैं और उनके भक्त उनसे कई गुना ज़्यादा क्रोधित हैं। तुलसी के राम चाहते थे कि शबरी को गले लगाएं। तुलसी के राम चाहते थे कि केवट को गले लगाएं। तुलसी के राम चाहते थे कि शबरी के जूठे बेर खाएं ताकि समाज बेहतर बने, मगर वो अपना राम राज वर्ण व्यवस्था के बाहर नहीं बना पाए। इसीलिए कोई रविदास हुआ जिसने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न। आप सबसे गुजारिश यही है, किसी भी इस तरह के मुगालते में जाने की बजाय कलम और किताब पर जाइएगा। वो आपका आज भी बचाएगी, कल भी बचाएगी। शुक्रिया।